हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का क्वेश्चन हमारे पास, ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। ओके, ये कह रहा है कि हमारे पास एक बॉल है जो 200 ग्राम की है और वो 5 मीटर की हाइट से क्या होती है, नीचे गिरती है। तो ये कह रहा है कि जब वो जस्ट यहाँ हाइट पे है, यहाँ पे है ये बॉल 200 ग्राम की, कितने मीटर की हाइट पे है, ये 5 मीटर की हाइट पे है ज़मीन से। ठीक, ये ग्राउंड है यहाँ। तो इसे यहाँ गिरना है, यहाँ नीचे आएगी ये, जब यहाँ पे आएगी ये यहाँ से गिर के। तो ये पूछ रहा है भाई कि जब ये यहाँ से गिर के यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो यहाँ जब यहाँ ग्राउंड पे पहुँचेगी तो इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पे हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पहले मैं मुझे वो पता है ही कि जो हमारे 5 मीटर की हाइट पे है, इसकी कितनी है। वो पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। एम भी पता है हमको, मास इसका ये है। हाइट पता है मुझे, 5 मीटर की हाइट पे था, ऊपर वहाँ से गिरा है। जी पता है, जी यहाँ पे बोली भी में से दे भी रखा है इसने, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और आपको पता भी होना ही चाहिए, तो जनरल सा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, पृथ्वी पे कांस्टेंट ही है, समझ लो। ये थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इसका वैसे, वो किसके पोल्स पे और उस पे इक्वेटर पे हल्का, समझ लो, इतना ज़्यादा नहीं। वैसे जनरली कांस्टेंट ही लेते हैं सारे क्वेश्चनों में तो। ठीक, अब ये पोटेंशियल एनर्जी तो ये होती है। अब यहाँ पे तो हमें काइनेटिक पूछ रखी है कि जब ये ज़मीन पे होगा उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो उस टाइम इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। अब क्यों होगी ऐसा, यही हमें देखना है। सबसे पहले तो आपको एक पता होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल भी होता है आगे, चलो प्रिंसिपल ही है, मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि ना तो हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ना हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट के थ्रू। सिर्फ यही कर सकते हैं हम। बाकी ना तो हम जनरेट कर सकते हैं, ना हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको। तो अब यहाँ पे देखो, ये जब 20 kg की बॉल है, ये यहाँ इस यहाँ पे थी किसी हाइट पे, तो इस पे इसके पास एक पोटेंशियल था। जब ये नीचे जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती रहेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक, और जब ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ज़मीन पे, तो हाइट जीरो है, हाइट जीरो हो जाएगी ना ज़मीन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में चेंज हो चुकी होगी, यहाँ पे आते आते काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो बॉल होगा उसका, ज़मीन पे जब आएगी ये ऊपर से गिर के, उस टाइम जस्ट उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक, तो सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू हमें पता है, तो रुको, मास है हमारा कितना, 200 ग्राम, 200 ग्राम है। तो एसआई यूनिट में चेंज करना ही पड़ता है, नहीं तो आंसर गलत आ ही जाएगा। तो कितने का भाग दिया किलोग्राम में बदलने के लिए, क्योंकि 1 kg में होते 1000 ग्राम, तो 200 ग्राम को हमने किस में बदलना है, केजी में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो इतने केजी आएगा। इनटू जी दे ही रखा है 9.8, इनटू हाइट, हाइट कितनी थी, 5 मीटर पे। ठीक, जो एसआई में है उन मैंने उनकी यूनिट लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि दिक्कत नहीं करते हैं वो जब एसआई में है ही। अब देखो, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बचा मेरे पे कितना, ठीक है, ये बचा हमारे पास 2/10 गुणा आ गया 5 गुणा आ गया 9.8। ठीक, आपको दिख रहा होगा मुझे जहाँ तक अनुभव है, हाँ दिख रहा होगा। ठीक, अब तो दिख ही रहा होगा। खैर, 5 दूनी 10, ये कटा और 2 से 2 कटा। ठीक है, तो ये सारे की 5 दूनी 10, 10/10 हो, जैसे भी देखो, तो ये बचा सीधे सीधे 9.8 जूल। तो आपने देखा कि कितना है इसका, जो हमारी एनर्जी है वो है 9.8 जूल, जब ये जमीन पे आएगा 5 मीटर की हाइट से गिर के 200 ग्राम की ये बॉल। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।